अफगान मीडिया की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। अब क्या है पूरा मामला और क्या कहती है रिपोर्ट, जानेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ ऐसा क्या हुआ कि सीओर के वीआईटी में भड़का छात्र प्रदर्शन इतना उग्र हो गया, आगजनी हुई और कई कारों और बसों को पलटा गया। इसके अलावा एक प्रोफेसर का शव भी मिला है। अब क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसे भी। इसके अलावा सीएम योगी की नीतियों से अनुसूचित जनजातियों गांवों में विकास को कैसे बल मिला, एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं सजल रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं एक सनसनीखेज अंतर्राष्ट्रीय खबर से। दरअसल अफगान मीडिया की एक रिपोर्ट ने जियोपॉलिटिक्स में नई बहस छेड़ दी है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ कुछ बेहद गंभीर और शायद अनहोनी जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। उनके परिवार को लगातार 3 हफ्तों से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, वकीलों पर रोक है और मेडिकल टीम बाहर। और अब अचानक सेना प्रमुख की आपात बैठक। तो सवाल वही कि आखिर इमरान खान है कहां। चलिए जानते हैं उन 5 बड़े संकेतों के बारे में जिनसे इमरान खान की हालत को लेकर आशंका गहरी हो रही है। सबसे पहला और सबसे गंभीर संकेत, इमरान खान को डॉक्टरों से नहीं मिलने दिया जा रहा। मार्च 2025 में पीआईएमएस अस्पताल ने उनका मेडिकल चेकअप किया था, लेकिन पीटीआई ने इसे एक दिखावटी उपचार बताया था। अदालत ने साफ आदेश दिया था कि इमरान खान की नियमित मेडिकल जांच हो और परिवार व वकीलों से मुलाकात सुनिश्चित की जाए। लेकिन अब पिछले कई हफ्तों से किसी भी स्वतंत्र डॉक्टर को इमरान खान के पास जाने नहीं दिया गया। उनकी सेहत को लेकर सवाल बढ़ते जा रहे हैं और यही बात पूरे मामले को और संदिग्ध बनाती है। दूसरा बड़ा संकेत, इमरान खान के वकीलों को जेल में प्रवेश तक नहीं दिया जा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मार्च में ही आदेश दिया था कि उनकी कानूनी टीम को नियमित मुलाकात का अधिकार है, लेकिन पिछले 1 महीने से किसी वकील को मिलने नहीं दिया गया। ये वही इमरान खान है जिन पर कई बड़े मुकदमे चल रहे हैं और कानूनी सलाह के बिना उनकी स्थिति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पीटीआई का साफ आरोप है कि सरकार कुछ बड़ा छुपा रही है। तीसरा संकेत, इमरान खान की बहनों को 3 हफ्तों से मुलाकात नहीं मिली। अलीमा, उजमा और नूरीन बार बार जेल गईं, लेकिन हर बार गेट पर ही रोक दिया गया। 25 नवंबर की रात तीनों बहनों ने समर्थकों के साथ जेल के बाहर धरना दिया। नूरीन खान का आरोप और भी गंभीर है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अचानक स्ट्रीट लाइट बंद कर दी और उन पर हमला कर दिया। 71 साल की नूरीन का ये दावा है कि उन्हें बालों से पकड़कर गिराया गया। अब ये आरोप पाकिस्तान के हालातों पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। चौथा संकेत, इमरान खान की कोई ताजा तस्वीर, वीडियो या आधिकारिक अपडेट 2 हफ्ते से जारी नहीं हुआ। ये पहली बार है जब उनके बारे में इतनी लंबी चुप्पी है। पीटीआई नेताओं का कहना है कि या तो उन्हें गुप्त स्थान पर शिफ्ट किया गया है या फिर अत्यंत कड़े एकांतवास में रखा गया है। 5वां और सबसे बड़ा संकेत, दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अचानक एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई। इस मीटिंग में आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के टॉप अधिकारी मौजूद थे। बैठक का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया, जिससे अटकलें और तेज हो गई हैं कि पाकिस्तान की सत्ता गलियारों में कुछ बड़ा खेल जारी है। तो ये थे 5 बड़े संकेत जो बताते हैं कि इमरान खान की स्थिति सामान्य नहीं है। अब क्या अफगान मीडिया का दावा सही साबित होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान की राजनीति किसी बड़े विस्फोट के मुहाने पर खड़ी है? सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन हालात जितने रहस्यमयी हैं उतने ही खतरनाक भी। सीओर जिले के वीआईटी कॉलेज में हालात मंगलवार रात अचानक बेकाबू हो गए और करीब 4000 छात्रों ने ऐसा हंगामा किया कि पूरा कैंपस जलते वाहनों और टूटे शीशों से भर गया। इसके पीछे सिर्फ एक वजह बताई जा रही है और वो है खराब खाना, दूषित पानी और ऊपर से छात्रों के साथ गार्डों की मारपीट। चलिए इस घटना की पूरी कहानी को समझते हैं कि कैसे शुरू हुआ विरोध, कैसे भड़का आक्रोश और आखिर क्या है उस प्रोफेसर की शव मिलने की रहस्यमयी गुत्थी जिसने मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया है। सबसे पहले बात उस आरोप की जिसने आग में घी डाला।
छात्रों का कहना है कि हॉस्टल में दिया जाने वाला पानी और खाना इतना खराब है कि कई छात्र पीलिया से बीमार पड़ गए। कुछ की मौत होने तक की बात कही जा रही है। लगभग 100 छात्र अलग अलग अस्पतालों में भर्ती बताए जाते हैं। इसी बीच छात्रों के विरोध को दबाने के लिए कथित तौर पर वार्डन और गार्ड्स ने उनकी पिटाई की और यही वीडियो जब सोशल मीडिया पर सामने आया, हालात पूरी तरह से बिगड़ गए। कॉलेज प्रबंधन से संतोषजनक जवाब न मिलने पर रात को करीब 4000 छात्र कैंपस में एकत्र हुए और फिर शुरू हुई तोड़फोड़। एक बस को आग के हवाले कर दिया गया, एम्बुलेंस तोड़ दी गई, कई गाड़ियां उल्टा दी गई, हॉस्टल की खिड़कियों के शीशे, आरओ प्लांट और अन्य हिस्सों में भारी नुकसान हुआ। धुआं इतने बड़े स्तर पर उठा कि 1 किलोमीटर दूर से भी देखा गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम, एसडीओपी और कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत कर स्थिति को शांत किया। फिलहाल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात है। कॉलेज में 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित कर दी गई है, लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। रात के उपद्रव के कुछ घंटे बाद एक और चौंकाने वाली खबर आई। कॉलेज के प्रोफेसर संग्राम केसरी दास का शव उनके किराए के कमरे में मिला। एक अज्ञात व्यक्ति शव को जिला अस्पताल में छोड़कर गायब हो गया। पहचान में घंटों लगे। प्रोफेसर उड़ीसा के रहने वाले थे और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते थे। उनकी मौत कैसे हुई, ये अभी रहस्य बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक तरफ छात्रों का आक्रोश, दूसरी तरफ प्रोफेसर की संदिग्ध मौत। वीआईटी कॉलेज का पूरा मामला अब गंभीर जांच के दायरे में है। आज छात्रों और प्रबंधन की संयुक्त बैठक भी प्रस्तावित है। आगे क्या निकल कर आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक सम्मान और समान अवसरों पर आधारित शासन मॉडल को तेजी से आगे बढ़ा रही है। सरकार का लक्ष्य है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा से मजबूत करना और मुख्य धारा से जोड़ना। सबसे पहले बात जनजातीय गांवों की। योगी सरकार ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 26 जिलों के 517 जनजातीय बहुल गांवों में संतृप्ति आधारित विकास शुरू किया है। इसमें 11 लाख से ज्यादा लोगों को सड़क, बिजली, आवास और साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मिली हैं। खास बात यह है कि 815 बुक्सा परिवार को सुरक्षित आवास उपलब्ध हुए हैं। वन अधिकारी अधिनियम के तहत 23,000 से ज्यादा वनवासी परिवारों के भूमि दावे रिकॉर्ड में दर्ज किए गए, जिससे पीढ़ियों पुरानी मांग पूरी हुई। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा काम हुआ है। 1.5 लाख से ज्यादा जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति मिली। वहीं लखीमपुर खीरी और बलरामपुर के आश्रम पद्धति विद्यालय 2000 से अधिक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा दे रहे हैं। अब बात युवाओं और महिलाओं की। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर योजना के तहत 6500 युवाओं को प्रशिक्षण मिला और इनमें से 700 से ज्यादा प्रशासनिक पदों पर चयनित हुए। पुलिस विभाग में 60,244 पदों की भर्ती में एसटी वर्ग के सभी आरक्षित पद भर जाना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। महिला सुरक्षा को नई पहचान देने के लिए 3 पीएसी बटालियन वीरांगनाओं के नाम पर बनाई गई हैं, जिनमें ऊडा देवी भी शामिल है। राजधानी में उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। थारू हस्तशिल्प कंपनी के माध्यम से 371 महिला स्वयं सहायता समूह को राष्ट्रीय बाजार से जोड़कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह मजबूत हुई है। अंत में सरकार ने उपेक्षित नायकों बिरसा मुंडा, महाराजा सुहेलदेव और ऊदा देवी को राष्ट्रीय पहचान देने की बड़ी पहल की है। संग्रहालयों, स्मारकों और सांस्कृतिक प्रकल्पों के जरिए समाज में आत्मगौरव और एकता का नया संदेश उभरा है। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ का फोकस है विकास और सम्मान का संतुलित मॉडल और हर वंचित परिवार को सशक्त बनाना। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।